और खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा के सियासी संग्राम की। मरुधरा की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। आज जो कुछ भी फैसला आएगा वो प्रदेश की सियासत के लिए बेहद खास होगा। तो आज का दिन बेहद अहम है, जिस पर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की नजर होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की नोटिस पर, उसकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज जो भी कुछ फैसला होगा वो प्रदेश के लिए, सियासत के लिए बेहद ही खास होने वाला है। वहीं प्रदेश के सियासी घमासान में नया ट्विस्ट आ गया है। अपने 6 एमएलए को बीएसपी ने व्हिप जारी किया है। कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का बीएसपी का व्हिप है। सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे सभी एमएलए। राज्यपाल और स्पीकर को बीएसपी महासचिव का पत्र लिखा गया है और आदेश नहीं मानने पर सभी एमएलए की सदस्यता रद्द होगी। तो ये बड़ा ट्विस्ट आया है। बीएसपी ने एक अलग स्टैंड लिया है। बीएसपी ने व्हिप जारी करके जो उनके 6 एमएलए थे उनको व्हिप जारी करके बुलाया है। सितंबर 2019 में कांग्रेस में ये सभी विधायक शामिल हो गए थे। राज्यपाल और स्पीकर को बीएसपी महासचिव का पत्र लिखा गया है। तो बड़ी खबर यही है, वो ऑथराइज हैं, वो इशू करती हैं सिंबल। उस सिंबल को इशू किया उन्होंने, उसकी बेसिस में ये जो 6 विधायक हैं इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुन करके बीएसपी के सिंबल के अंदर आए। इसके बाद ये बीएसपी के इन्होंने ओथ ली एज बीएसपी मेंबर्स, वहाँ पर फंक्शन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमने उस समय आउटसाइड समर्थन भी दिया। राजस्थान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी नेशनल प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो उन्होंने हमको दी, उसके तहत में हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से, और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है, और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है। अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए आपको हमारी व्हिप से बाध्य होना पड़ेगा। और हमने उसमें एक व्हिप भी जारी कर दी है। व्हिप हमने इंक्लोज किए, उसमें व्हिप जारी किए। व्हिप में हमने ये कहा है कि अगर वहाँ पर असेंबली में कोई भी वहाँ पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या और कोई भी मैटर होता है तो असेंबली सेशन बुला करके, तो उसमें आप जो हैं किसी भी तरीके से, आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके अपोजिशन में देंगे। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है राजस्थान की सियासत के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस राजभवन का घेराव नहीं करेगी। राजस्थान कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। राजभवन का घेराव नहीं करने की घोषणा की है। देश के अन्य राज्यों में राजभवन का घेराव होगा, जबकि तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कांग्रेस राजभवन का घेराव नहीं करेगी, जबकि अन्य राज्यों में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। ये रणनीति कांग्रेस ने बदल ली है और अब फैसला किया है कि राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं किया जाएगा। तो राजभवन को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आपको बता दें कि आज सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन अभियान के तहत कांग्रेसी देश की जो है सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो राजभवन सरकार के लिए बीच टकराव मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस की आज होटल फेयरमाउंट में सभा होगी 11 से 12 के बीच होटल में यह सभा होनी है। राजभवन घेराव रद्द कर दिया गया है और उसके बाद यह फैसला किया गया है कि जहां विधायक बाड़ेबंदी में है वहीं पर ये सभा होगी और श्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ डोटासरा भी इसमें मौजूद रहेंगे।
और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक व्यास, जुड़ चुके हैं। दीपक, आज का दिन बहुत ही देखा जाए तो बेहद ही अहम होने जा रहा है। एक तरफ बीएसपी ने व्हिप जारी कर दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही थी, अचानक उसने स्ट्रेटजी बदल ली है। आप किस तरह से आज का दिन देखते हैं? देखिए माजिद, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पूरा दिन जो है वो राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बेहद ही खास आज हो चुका है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामले चलेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जयपुर से लेकर पूरे देश भर में मामला चलेगा राजस्थान के मुद्दे को लेकर। यदि बात की जाए तो आनन फानन में एन वक्त पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले कांग्रेस ने रणनीति ये बनाई थी कि पूरे देश में जो राजभवन है हर राज्य में, वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राजभवन का घेराव करेंगे। अचानक कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोपहर में अजय माकन ने की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यहीं पर फेयरमाउंट होटल के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था। लेकिन शाम होते होते कांग्रेस ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव कर दिया और उन्होंने कह दिया कि पूरे देश भर में राजभवन का घेराव तो होगा, लेकिन जयपुर में नहीं होगा। और जयपुर में ये जो पीछे फेयरमाउंट होटल आप देख रहे हैं, इसी फेयरमाउंट होटल के अंदर एक सभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी कर देगी। और उसको जो सभा है उसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिसमें मुख्यमंत्री, उसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं, पीसीसी चीफ है गोविंद डोटासरा, तमाम लोग मौजूद रहेंगे और विधायक रहेंगे मौजूद। इसके अलावा यदि बात की जाए तो ये तो यहाँ पर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की यहाँ की राजस्थान की रणनीति हो गई। पूरे देश भर में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हर राज्य के अंदर राजभवन का घेराव करने जा रही है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की गई थी सीपी जोशी की तरफ से, जो कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं, उस पर भी आज सुनवाई होनी है, क्योंकि पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी उसके बाद में कोर्ट ने सोमवार का दिन तय कर दिया था। इसके अलावा बात कीजिए तो राजस्थान के लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मदन दिलावर है बीजेपी के विधायक, उन्होंने बसपा विधायकों का जो विलय था उसे असंवैधानिक बताते हुए दीपक, यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि जो बीएसपी ने क्या लगता है कि कांग्रेस की ही जो गहलोत की जो बॉल थी उसी से बोल्ड करने की कोशिश की है व्हीप के जरिए? देखिए माजिद, हमें समझना होगा यहाँ पर कि यदि बीएसपी का इतिहास देखा जाए तो बीएसपी ने पिछले, यदि आप 10 साल के इतिहास की बात करेंगे तो सन 2009 में भी ठीक ऐसी स्थिति हुई थी। सन 2008 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी के जो विधायक थे वो जीत कर आए थे 6 विधायक। 2018 के चुनाव में भी बीएसपी के 6 विधायक जीत कर आए। 2008 के चुनाव में चुनाव जीतने के एक साल भी पूरा नहीं हुआ था और कांग्रेस पार्टी में ये 6 के 6 विधायक शामिल हो गए थे। कोई संसदीय सचिव बन गया था, कोई मंत्री बन गया था। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ कि 2019 के अंदर ये लोग शामिल हो गए, हालांकि अभी तक कोई मंत्री या कोई पद इन्हें नहीं मिला है। लेकिन अब बीएसपी ने भी एक तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि 2009 में उसने लगातार जो स्पीकर थे उनके पास वो गई, लेकिन कोई उनका ये कहना है बीएसपी का कि उस समय कोई उनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ था, न्याय नहीं मिला था। तो ऐसे में अब जो ये मौका जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो कुनबे में कलह हुई और ये कुनबे में जो कलह शुरू हुई, ये जिस तरीके से कोर्ट पहुंची है, इसमें बीएसपी भी अब कूद गई। और बीएसपी, लेकिन दीपक, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीएसपी के व्हिप के कुछ मायने हैं? देखिए, जो विधायक हैं वो तो इसके कोई मायने अभी फिलहाल मानेंगे नहीं, लेकिन यदि बीएसपी कोर्ट जाती है, बीएसपी ने कहा है अपना जो एक प्रेस नोट सतीश चंद्र मिश्र ने जारी किया, उसमें लास्ट में ये भी कहा है कि ये जो हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका है उसके अंदर वो शामिल भी हो सकते हैं, अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरा जो मामला है बीएसपी को, जी दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, आज पूरे घटनाक्रम पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को पल पल तक इसकी रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और सीएम ने कहा है कि हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी प्रोग्राम जो चलाया गया है इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है और उसको एक तरफ आम जनता को भी समझना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो हुकूमत में है उनको भी समझना पड़ेगा। मुल्क चिंतित है क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये प्रोग्राम जो चलाया गया है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है, उसको समझना पड़ेगा एक तरफ आम जनता को भी और दूसरी तरफ जो हुकूमत में उनको समझना पड़ेगा। आज़ादी मिली हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी, महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर त्याग बलिदान कुर्बानी हुई थी, जेलों बंद रहे थे, पंडित नेहरू 10-10 साल बंद रहे थे, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद साहब, अम्बेडकर ने संविधान बनाया,
उस कीमती आज़ादी की रक्षा की गई। आज़ादी के बाद में भी पाकिस्तान की तरह यहाँ पर बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ था। यहाँ पर 70 साल तक सरकारें बदली, इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई चले गए, परंतु लोकतंत्र को मजबूत किया सबने। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। किस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है, कर्नाटका की, महाराष्ट्र में क्या हुआ तमाशा सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबको मालूम है, और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार मांग रही है विधानसभा में जाने के लिए परमिशन राज्यपाल महोदय से। सत्ताधारी पार्टी हमेशा रिलेक्टेंट रहती है, विपक्ष मांग करता है, या हम मांग कर रहे हैं, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय राज्यपाल बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, मिलनसार है, व्यवहार कुशल है, और उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, संवैधानिक पद है। वो जल्दी शीघ्र ही हमें आदेश देंगे, हम असेंबली बुलाएंगे। कोरोना के ऊपर वो खुद चिंतित थे राज्यपाल महोदय, उस पर चर्चा करेंगे। कल उनका स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के जो उनका संदेश आया उससे हमें बहुत अच्छा लगा। राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोरोना की लड़ाई को लेके, मैनेजमेंट किया, उसकी तारीफ की उन्होंने। पूरे देश में, दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मरुधरा में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। कलराज मिश्र का फोटो वायरल हुआ है। लखनऊ राजभवन में घेराव का ये फोटो वायरल हुआ है। 2 जून 1995 का ये फोटो है जो वायरल हो रहा है और बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर घेराव किया। और अहम खबर आपको बता दें कि बीएसपी विधायक दल के कांग्रेस में विलय का मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी और जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच जो है सुनवाई करेगी। भाजपा एमएलए मदन दिलावर की याचिका पर यह सुनवाई होगी। तो मरुधरा में विधानसभा सत्र को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ। सीएम विधानसभा का सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं, तो राज्यपाल पूछ रहे हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्या है। खुद ही विश्वास प्रस्ताव वाली सियासत प्रदेश में पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई बार सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार में बने रहने का दावा पेश करता रहा है। मरुधरा की सियासी पिच पर मचा संग्राम रोज नई शक्ल अख्तियार कर रहा है। शनिवार को चौक चौराहों पर प्रदर्शन के बाद रविवार को कांग्रेस ने केंद्र में काबिज बीजेपी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने राजस्थान में विधानसभा का सत्र न बुलाने का सवाल उठाते हुए पूछा कि जब बिहार और महाराष्ट्र में सत्र हो रहा है तो राजस्थान में क्यों नहीं। बड़ा स्पष्ट है, आप सब लोगों को, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर आज तक के कभी भी रुकावट नहीं हुई है, जो आज पहली बार यहाँ पर राजस्थान में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ताव भेजा है। सियासी जानकारों का मानना है कि सीएम सत्र बुलाकर अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास मत हासिल कर बागियों और विपक्ष की रणनीतिक धार को कुंद कर सकते हैं। सीएम गहलोत ही पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो पहले भी कई सरकारों के मुखिया ऐसा कर चुके हैं। अब तक सदन में 4 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। 3 बार तो सिर्फ भैरव सिंह शेखावत सदन में विश्वास प्रस्ताव लाए। तीनों बार विश्वास प्रस्ताव कराने में शेखावत सफल रहे। पहली बार विश्वास प्रस्ताव 23 मार्च साल 1990 को लाया गया, दूसरी बार 8 नवंबर 1990 को लाया गया और तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव 31 दिसंबर
साल 1993 को लाया गया। गहलोत साल 2008 से 2013 के बीच एक बार विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव पास कराने में गहलोत सफल भी हुए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी इतिहास अशोक गहलोत के लिए मददगार होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की है। बैठक में सीएम ने बड़ी घोषणा की है। कोरोना के गंभीर मरीजों को इंजेक्शन उपलब्ध करवाएगी सरकार। जीवन रक्षक इंजेक्शन की कीमत 40,000 रुपए है। हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। कोरोना के ज्यादा केस वाले इलाकों पर खास फोकस होगा। कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और नागांव से बड़ी खबर है, जहां पर नागांव सांसद हनुमान बेनीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेएलएन अस्पताल में जांच की तो वहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बेनीवाल की पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राजस्थान में कोरोना ग्राफ पर। जी हां, वडोदरा में तेजी से कोरोना का जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। आज 557 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है 34,735 तक। प्रदेश में कोरोना से अब तक 608 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 34,735 में से 24,657 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। इलाज के बाद वहीं राहत की बात यह है कि 23,646 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल इस बोल्ड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।